हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार, जीविका MBK चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम ग्राम संगठन के मासिक प्रतिवेदन किस तरह से भरा जाएगा वो आप लोग को बतलाएंगे। हो सके तो एक मासिक प्रतिवेदन अपने साथ रख लीजिए ताकि समझने में सहूलियत होगा। आइए दोस्तों, अब एक ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन ले लिए हैं। अब देखिए, ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन माह यानी महीना यहाँ लिख देना है। जिस महीना का भरना है उस महीना का यहाँ नाम लिख देना है और वर्ष लिख देना है। उसके बाद ग्राम संगठन का नाम लिख देना है यहाँ पर। उसके बाद ग्राम संगठन के अंतर्गत समूहों की संख्या, मान लीजिए कि एक ग्राम संगठन में 12 समूह है तो 12 यहाँ लिख देंगे, समूह की संख्या लिख देंगे। उसके बाद कुल सदस्यों की संख्या, उसके बाद 12 समूह में कितना सदस्य है उस संख्या को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद बैंक एवं शाखा का नाम, VO का खाता जिस बैंक में खुला है उस शाखा का नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रतिनिधि निकाय की संख्या, मान लीजिए कि अगर 12 समूह है तो 12 3 36, तो यहाँ प्रतिनिधि निकाय की संख्या में 36 हुआ तो यहाँ 36 लिख देंगे। उसके बाद संबंधित संकुल स्तरीय संघ का नाम, अगर यह ग्राम संगठन संकुल संघ में जुड़ा है तो संकुल का नाम यहाँ लिखेंगे। अगर नहीं जुड़ा है तो यहाँ खाली छोड़ देंगे। उसके बाद बीमित सदस्यों की संख्या, CM के द्वारा बीमित सदस्यों की संख्या मालूम हो जाता है और उस बीमित सदस्यों की संख्या यहाँ लिख देंगे। उसके बाद VO के कार्य क्षेत्र में समूहों की संख्या, VO के कार्य क्षेत्र में मान लीजिए कि उसे जिस गांव में ग्राम संगठन है, अगर उस गांव में 12 समूह VO में जुड़ा है और समूह बना है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे हम। अगर CM के द्वारा समूह 15 चलता है, उस गांव में समूह 15 चल रहा है और VO में जुड़ा है 12, लेकिन यहाँ कार्य क्षेत्र में 15 लिखेंगे। उसके बाद मॉड्यूलर प्रशिक्षण M1, M2, M3, M4 प्राप्त समूहों की संख्या, जिस समूह का ये सब मॉड्यूलर ट्रेनिंग अगर हो चुका है तो उसका संख्या लिख देंगे। उसके बाद दो बार से अधिक समान ऋण लेने वाले समूहों की संख्या, तो अगर जो समूह समान ऋण लिया है 2 बार या 2 बार से अधिक, तो उसका संख्या यहाँ लिख देंगे। उसके बाद आइए अब देखते हैं क्रम संख्या 1 में ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय बैठक में समूहों की उपस्थिति या प्रतिशत। अब देखिए, यहाँ कॉलम जो है पिछले माह तक एवं का, उसके बाद वर्तमान माह, उसके बाद कुल। तो यहाँ सबसे पहले ध्यान देना है कि यहाँ जो तक है और का है, तक और का, ये ध्यान देना है कि किसमें तक लगेगा और किसमें का लगेगा। तक का मतलब हुआ कि गठन से लेके पिछले माह तक, और का मतलब हुआ कि सिर्फ पिछले माह का। तो किसी में का लगेगा और किसी में तक लगेगा। तो एक के ए में देखिए, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में समूहों की उपस्थिति या प्रतिशत, तो इसमें सिर्फ का लगेगा, यानी सिर्फ पिछले माह का और वर्तमान माह का। इसका प्रतिशत निकाल देंगे। प्रतिशत उसी प्रकार से निकलेगा, प्राप्ति भागा मांग गुणे 100, प्रतिशत निकल जाएगा। अब पिछले माह का यहाँ लिख देंगे और वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे। उसके बाद है ग्राम संगठन, एक बी में देखिए, ग्राम संगठन के प्रतिनिधि निकाय के बैठक में प्रतिनिधि निकाय सदस्यों की उपस्थिति। अब यहाँ सदस्यों की उपस्थिति निकालना है, यहाँ पर सदस्यों की उपस्थिति निकालना है। पिछले बैठक में कितना सदस्य उपस्थित हुए हैं उसका प्रतिशत निकाल कर प्रतिशत यहाँ लिख देंगे पिछले माह का, और वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे। वर्तमान माह का यहाँ रहेगा, पिछले माह का यहाँ रहेगा, सिर्फ प्रतिशत रहेगा। उसके बाद 2A में देखिए, 2 के ए में ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति, सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका। ग्राम संगठन में अद्यतन होने वाली लेखा पुस्तकों की स्थिति सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका, हाँ या नहीं। अगर ग्राम संगठन में सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका है तो हाँ लिखिए। अगर उसके अलावा उससे सिर्फ कार्यवाही पुस्तिका के से अधिक अगर कोई बुक्स ऑफ रिकॉर्ड है, रजिस्टर है, तो नहीं लिखिए, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं।
उसके बाद 2B में ग्राम संगठन के में अद्यतन होने वाले लेखा पुस्तकों की स्थिति, सभी पुस्तकें हाँ या नहीं। अगर सभी पुस्तकें लगा है तो यहाँ हाँ लिखिए और यहाँ भी हाँ लिखिए। जिस महीने से हो रहा है तो हाँ लिखिए यहाँ भी या हाँ लिखिए यहाँ भी। उसके बाद 3 नंबर में देखिए, समूहों को ऋण प्राप्ति भुगतान विवरणी के अनुसार दिया गया। अब यहाँ देखिए, ग्राम संगठन द्वारा समूहों को ऋण जो दिया जा रहा है, ICF समान ऋण, HRF ऋण या FSF, अगर ऋण यहाँ दिया जा रहा है तो किस प्रकार से दिया जा रहा है उसको लिखना है। जैसे ICF ऋण दिया गया है समूह को, मान लीजिए कि अगर पिछले माह तक, इसमें तक लगेगा, ये जो है इसमें तक लगेगा, पिछले माह तक यानी गठन से लेके पिछले माह तक ICF ऋण समूह को कितना दिया जा चुका है तो पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे। गठन से लेके पिछले माह तक, गठन से लेकर पिछले माह तक कितना ICF ऋण दिया गया है समूह को, उस सभी समूह का जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान माह में अभी किसी समूह को दिया जा रहा है ICF ऋण, अगर दिया जा रहा है तो उसको वर्तमान माह में लिख देंगे। उसके बाद इस दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल में लिख देंगे। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से समान ऋण है, समान ऋण भी है तो इसमें यहाँ भी तक लगेगा। गठन से लेकर पिछले माह तक, गठन से लेकर पिछले माह तक यहाँ जोड़ करके लिख देंगे कि कितना समान ऋण दिया जा चुका है पिछले माह तक। उसके बाद वर्तमान माह में अगर दिया जा रहा है समान ऋण समूह को तो यहाँ लिख देंगे। अगर नहीं है तो 0 रख देंगे। दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद ठीक HRF ऋण है, HRF ऋण अगर दिया गया है इसमें भी तक लगेगा। HRF ऋण दिया गया है तो गठन से लेकर के पिछले माह तक यहाँ जोड़ करके लिख देंगे। सभी समूह को, जितना समूह को ऋण दिया है उतना समूह को जोड़ करके और HRF ऋण को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे पिछले माह तक। उसके बाद वर्तमान माह में जो दिए हैं तो यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं दिए हैं तो 0 लिख देंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, कुल कर देंगे। उसके बाद आइए 4 नंबर में, SAG से ऋण मूलधन वापसी। अब देखिए, जो ऋण ICF समान ऋण, HRF ऋण या FSF ऋण, अगर जो ऋण दिए हैं वही ऋण को अब यहाँ वापसी करवाना है। अब 4 के A में देखिए, ICF समूहों से मांग वापसी नियोजन के अनुसार समूहों से मांग वापसी नियोजन के अनुसार। अब यहाँ देखिए, इसमें सिर्फ कार रहेगा, मांग में सिर्फ कार रहेगा, सिर्फ पिछले माह का एवं वर्तमान माह का। पिछले माह का मांग क्या किए हैं वो यहाँ लिख देना है और वर्तमान माह का मांग क्या है उसको यहाँ लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब मांग कर रहे हैं तो मांग हर महीना बनता है। सिर्फ पिछले माह और वर्तमान माह, सिर्फ पिछले माह और वर्तमान माह का जो मांग, पिछले माह का मांग है पिछले माह में भर देंगे और वर्तमान माह का मांग है तो वर्तमान माह में भर देंगे। और इसको जोड़ना नहीं है, ये जोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद देखिए, समूहों से प्राप्ति, जो ऋण मांग किए हैं, यहाँ पर जो ऋण मांग किए हैं अब वो प्राप्ति दिखाना है कि प्राप्ति कितना हुआ है उसमें से। मान लीजिए कि अगर पिछले माह तक, अब पिछले माह तक प्राप्ति लाना है, इसमें तक लिखा जाएगा, तक जोड़ा जाएगा। समूहों से प्राप्ति, अब ICF का प्राप्ति देखेंगे तो गठन से लेकर पिछले माह तक कितना समूह से ICF मूलधन प्राप्त हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे। गठन से लेकर के कितना ICF मूलधन प्राप्त हुआ है उसको यहाँ लिख देंगे पिछले माह में, एवं इस वर्तमान माह में कितना प्राप्त हो रहा है उसको यहाँ लिख देंगे। और दोनों को, इसको और इसको दोनों को जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद मूलधन वापसी प्रतिशत, अब यहाँ जो है प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालना है कि कितना प्रतिशत वापसी हुआ।
तो वही सूत्र लगाना पड़ेगा, प्राप्ति भागा मांग 1900। तो ये पिछले माह का यहाँ लिख देंगे, वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे, और यहाँ कुल नहीं करना है, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं भरना है, सिर्फ पिछले माह एवं वर्तमान माह का, क्योंकि ये प्रतिशत है, पिछले माह का प्रतिशत और वर्तमान माह का प्रतिशत को कुल नहीं करना है। उसके बाद देखिए समूहों से मांग वापसी नियम के अनुसार। अब इसमें 4B में है सामान्य ऋण, 4A में ICA बतलाएं, और 4B में देखिए कि सामान्य ऋण है। सामान्य ऋण ठीक उसी प्रकार के से करना है, समूहों से मांग वापसी नियोजन के अनुसार। पिछले माह का, इसमें सिर्फ का रहेगा, पिछले माह का यहाँ लिखेंगे मांग, और वर्तमान माह का मांग, और इसको जोड़ना नहीं है, इसको यहाँ जोड़ना नहीं है, ये खाली रहेगा। उसके बाद समूहों से प्राप्ति, जब प्राप्ति हो रहा है तो तक लिखा जाएगा, जब समूह से प्राप्ति होगा तो तक लिखा जाएगा। तो गठन से लेकर यहाँ पिछले माह तक, गठन से लेकर पिछले माह तक टोटल जोड़ लेना है कि समान ऋण कितना प्राप्त हुआ है, उसको यहाँ लिख देंगे। एवं इस महीना में जो प्राप्त हो रहा है समान ऋण मूलधन, सिर्फ मूलधन, उसको यहाँ लिख देंगे, और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे, उसके बाद इसका भी प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत के लिए बताई हैं कि जो प्राप्ति भागा मांग 1900 जो होता है, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। तो इसमें प्रतिशत पिछले माह का लिख देना है, और यहाँ वर्तमान के माह का, और यहाँ नहीं लिखना है, इसको कुल नहीं करना है, प्रतिशत को कुल नहीं करना है। उसके बाद 5 नंबर में आइए, अधिशेष राशि यानी ओवरड्यू, ICF और समान ऋण। अधिशेष राशि जो है वो सिर्फ पिछले माह का और वर्तमान माह का, अधिशेष राशि में प्लस नहीं होता है, यहाँ सिर्फ का रहेगा, सिर्फ का, यानी पिछले माह का और वर्तमान माह का, ये जो है अधिशेष राशि है, ओवरड्यू। अधिशेष राशि पिछले माह में कितना हुआ उसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे मांग पंजी से देख करके, और उसके बाद वर्तमान महीने में कितना हो रहा है वो यहाँ लिख देंगे। ओवरड्यू कितना है वो वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे, और पिछले माह का यहाँ लिख देंगे, सिर्फ पिछले माह का और वर्तमान माह का। इसको कुल नहीं करना है, इसको कुल नहीं करना है। उसके बाद 6 नंबर देखिए, कुल बकाया राशि मूलधन ICF प्लस समान ऋण, ICF प्लस समान ऋण। बकाया राशि जितना है, बकाया राशि को जोड़ लेंगे ICF और समान ऋण। पिछले माह तक कितना बकाया है उसको यहाँ लिख देंगे। एवं वर्तमान महीना में अगर हो सकता है कि इस महीने में भी सामान्य ऋण या किसी को ICF ऋण दे दिया गया है तो यहाँ भी उसको लिखेंगे। अगर नहीं दिया गया इस महीने में तो यहाँ 0 कर देंगे, और सिर्फ दोनों, उसके बाद दोनों को जोड़ करके और यहाँ लिख देंगे। ये जो रहेगा 6 नंबर में कुल बकाया राशि मूलधन, तो बकाया राशि जो है इसमें तक रहेगा। ये गठन से लेकर पिछले माह तक, गठन से लेकर पिछले माह तक रहेगा। इसमें पिछले माह तक कितना ICF या समान ऋण दोनों जोड़ करके बकाया ऋण जो बनता है उसको पिछले माह तक यहाँ जोड़ के लिख देंगे। उसके बाद में वर्तमान महीना में जो अगर ऋण दिए हैं या दे रहे हैं तो उसको यहाँ लिख देंगे, अगर नहीं दिए हैं तो जी यहाँ 0 कर देंगे, और इसी दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद समूहों से प्राप्त ब्याज, अब यहाँ देखिए यहाँ तक रहेगा समूहों से प्राप्त ब्याज। यहाँ जो है गठन से लेकर के पिछले माह तक, गठन से लेकर के पिछले माह तक यहाँ कुल ब्याज जोड़ लेंगे। ICF हो या समान ऋण हो या HRF ऋण हो, कोई भी ऋण का ब्याज जो होगा उस ब्याज को जोड़ लेंगे, और जोड़ करके पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे। उसके बाद में वर्तमान महीने में अगर आ रहा है ब्याज तो उसको यहाँ लिखेंगे, और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद आइए 8 नंबर में ग्राम संगठन का मासिक खर्च, कैडर मानदेय, कार्यालय किराया, बैठक खर्च इत्यादि। अब देखिए यहाँ इसमें भी तक रहेगा,
अब इसमें भी तक रहेगा। अब ये यहाँ देखिए, गठन से लेकर के पिछले माह तक कार्यालय किराया या सीएम मानदेय या बुककीपर मानदेय जो भी खर्च दिया गया है या फोटोकॉपी किया गया है या यातायात खर्च किया गया है, लेखन सामग्री कोई भी खर्च हुआ है उसको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। गठन से लेकर पिछले माह तक यहाँ लिख देंगे। और उस महीना में, वर्तमान महीना में अगर कैडर मानदेय, बुककीपर मानदेय, सीएम मानदेय अगर दिया जा रहा है तो यहाँ उसको लिख देंगे। या यातायात खर्च दिया जा रहा है या लेखन सामग्री का है कोई, अगर कोई भी खर्च है, बैठक खर्च इत्यादि जो भी है उस वर्तमान महीना में, तो इसको यहाँ लिख देंगे और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद 9 में आइए, समूहों से प्राप्त जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि। अब देखिए यहाँ भी तक रहेगा, जीविका मित्र सीएम मानदेय में हिस्सेदारी राशि। अब देखिए यहाँ सीएम मानदेय गठन से लेकर पिछले माह तक समूहों द्वारा जो सीएम मानदेय आता है तो वीओ में ग्राम संगठन में उसको कुल करके लिखा जाता है। प्रत्येक समूह से आता है और ग्राम संगठन में एक जगह लिखा जाता है और उसको जोड़ लेंगे। उसको जोड़ गठन से लेकर के पिछले माह तक जोड़ लेंगे और जोड़ करके यहाँ लिख देंगे। उसके बाद वर्तमान महीने में कितना प्राप्त हुआ है सीएम मानदेय समूह द्वारा, उसको यहाँ लिख देंगे। वर्तमान महीने में जो आया है उसको, जितना आया उतना लिख देंगे, नहीं आया तो खाली छोड़ देंगे। उसके बाद दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद देखिए 10 नंबर में ग्राम संगठन द्वारा लेखापाल वीओबी के मानदेय में हिस्सेदारी राशि। अब देखिए ग्राम संगठन में बुककीपर का जो हिस्सेदारी राशि बनता है वो कितना बनता है, 100 रुपया है या 200 है या 300 है या 400 है। गठन से लेकर के पिछले माह तक कितना हो रहा है उसको यहाँ लिख देंगे और वर्तमान महीने में कितना हो रहा है उसको यहाँ लिख देंगे और दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देंगे। उसके बाद देखिए 11 नंबर में आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, जैसे कृषि व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि, समूहों से मासिक प्रतिवेदन के आधार पर। अब देखिए समूहों से मासिक प्रतिवेदन जो सीएम के द्वारा समूह का मासिक प्रतिवेदन दिया जाता है। 11 नंबर आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, यानी कृषि व्यवसाय, पशुपालन इत्यादि, समूहों के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर सीएम के द्वारा मासिक प्रतिवेदन आता है और उसी आधार पर इसमें भरा जाएगा। जैसे उसमें लिखा रहता है कि जो आजीविका गतिविधि से जुड़ाव करने वाले परिवारों की संख्या, और उसी में से देख करके और जोड़ करके यहाँ लिख देना है पिछले माह में कितना हुआ है, कितने लोग आजीविका मिशन गतिविधि जुड़ाव किए हैं उसको यहाँ लिख देना है जोड़कर, और वर्तमान महीने में कितना जुड़ाव किए हैं उसको यहाँ लिख देना है और दोनों को जोड़ करके कुल कर देना है। इसमें तक रहेगा। उसके बाद देखिए विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित सदस्यों परिवारों की संख्या, जैसे मनरेगा, विभिन्न पेंशन योजनाएं, अन्य समूहों के मासिक प्रतिवेदन, यह भी है, इसमें तक लगेगा और ये समूह के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर इसमें भरा जाएगा। उसमें से देख करके और ये यहाँ पिछले माह तक कितना हुआ है इसको यहाँ कुल कर देना है और वर्तमान माह में कितना हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको यहाँ लिख देना है। दोनों को जोड़ करके यहाँ कुल कर देना है। उसके बाद नगद शेष रोकड़ बही के आधार पर किस तिथि को हम रोकड़ बही क्लोज किए हैं उसका यहाँ दिनांक लिख देंगे। जिस तिथि को हम रोकड़ बही क्लोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसका यहाँ दिनांक लिख देंगे और उस पिछले माह का जो अंतिम शेष है रोकड़ बही नगद शेष उसको यहाँ लिख देंगे और वर्तमान माह का जो नगद शेष है उसको यहाँ लिख देंगे रोकड़ बही के अनुसार से। उसके बाद 14 नंबर में बैंक शेष रोकड़ बही से, तो यहाँ जो बैंक शेष जो है वही है रोकड़ बही के अनुसार जो तिथि लिखे हैं वो तिथि यहाँ लिख देंगे। जो तिथि यहाँ रहेगा वही तिथि यहाँ भी रहेगा और जो कैश बुक में रोकड़ बही में जो है वो पिछले माह का यहाँ लिख देंगे और वर्तमान माह का यहाँ लिख देंगे। उसके बाद पिछला मासिक
श्रेणीकरण के आधार पर समूहों की संख्या ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। अगर समूह का मासिक प्रतिवेदन अगर ग्रेडिंग किए हैं तो उस ग्रेडिंग में ए और बी और सी कितना समूह है उस समूह का संख्या यहाँ लिख देंगे। ए श्रेणी में कितना है और बी श्रेणी में कितना है और सी श्रेणी में कितना है। उसके बाद लेखापाल का यहाँ हस्ताक्षर रहेगा और यहाँ ग्राम संगठन का हस्ताक्षर एवं मोहर। बस अपने बीपीआईयू में या सीएलएफ में जमा कर देना है या ग्राम संगठन में।